रैप वो गाते हैं जो रूखी आवाज और बेसुरे होते हैं। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good. जैसा कि अगर आप सब जिंदा होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता ही होगा कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। वही रोहतास गॉट टैलेंट का जो कंट्रोवर्सी हुआ है अभी, उसी की पूरी स्टोरी आपको आज एहराज भाई की ज़बानी सुनने को मिलेगी, जिनके साथ ये हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी साइड पता चलेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को दोनों चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पता चलेगा। और चलिए बात करते हैं और देखते हैं। तो ये गाइस खुद का गाना है, मैंने खुद से बनाया है और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। और गाइस अगर हिप हॉप की बात करूं तो हिप हॉप एक ऐसा जॉनर है जिसको समझने के लिए हमें पहले खुद एजुकेट होना पड़ता है, तब जाकर समझ में आता है। मेरे पास भी ऐसे काफ़ी सॉन्ग पड़े हैं जिसको मैं परफॉर्म कर दूं तो एक साथ पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हिप हॉप ऐसा ही चीज़ है, इसको समझने के लिए पहले हमें खुद एजुकेट होना पड़ेगा, 4 बार PhD करना पड़ेगा तब हिप हॉप समझ में आएगा। और हिप हॉप ऐसा जॉनर नहीं है, हिप हॉप एक ऐसा जॉनर है जिसे हम रैपर्स खुद लिखते हैं, खुद से म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, खुद से म्यूजिक मास्टरिंग मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं और खुद से अपने दिल की बात गाते हैं, सच्चाई लिखते हैं गाइस। दो बात करना है आप लोग से। मेरा जहां तक मानना है, ये मेरा मत है, किसी का नहीं। ये 4 PhD बोल रहे हैं, मैं 8 PhD करके बता रहा हूं कि हिंदुस्तानी संगीत करके दिखा दें। मैंने ज्यादातर सुर में गाना जिसको आता है हिंदुस्तान में, ऐसे नहीं इंग्लैंड अमेरिका में भी, रैप वो गाते हैं जो रूखी आवाज और बेसुरे होते हैं। सुर को साधने के लिए एक मिनट आप बोल चुके, ऑल रिस्पेक्ट आप बोल चुके, एक मिनट। मैं इसको मना नहीं कर सकता कि आप मत कीजिए, मगर हिंदुस्तानी संगीत को चैलेंज मत कीजिए। सर आई नेवर चैलेंज आप एनी जॉनर आप ये सुर नहीं है बतियाने वाला है, बुलाओ मेरे पास, मैं आपको साल भर में सिखा दूंगा रैप। इनसे सामने चैलेंज कर रहा हूं सर, अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं सभी के, साल भर में सिखा दूंगा। मगर ये इनको मैं 15 साल दे रहा हूं, हिंदुस्तानी संगीत सीख के दिखा दें। अगर ताकत है 15 साल दे रहा हूं, हिंदुस्तानी संगीत सिखा, मैं चैलेंज करता हूं 1 साल में रैप सिखा दूंगा आपको। और ये बतियाना है। सो वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने इनका इंटरव्यू ले चुका है, बट आज हम जिनसे बात करेंगे ये एज अ ऑनर है, बट ये आर्टिस्ट भी है। तो आज जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जो रोहतास गॉट टैलेंट हुआ था उसमें आप लोग ने क्लासिकल सिंगिंग को आप लोग ने चैलेंज किया था। इसमें कितनी सच्चाई है? जो उनके जज आप लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग डिसरिस्पेक्ट थे क्लासिकल सिंगिंग को लेके, बहुत सारा सीन हुआ, तो उसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली अगर मैं सच्चाई बताऊं तो हम लोगों ने हिप हॉप को दिखाया, क्योंकि हिप हॉप जो जोन है वो अदर जोन से अलग है। हिप हॉप को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ एजुकेट होना पड़ेगा। और सिर्फ एजुकेट कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी क्लासिकल को टारगेट कर रहा या लाइट को टारगेट कर रहा या वेस्टर्न म्यूजिक को टारगेट कर रहा। एजुकेट इस हिसाब से मैं बोल रहा, क्योंकि जो लिरिक्स लिखाती है इसमें हिप हॉप में, वो लोग अपनी पर्सनल फीलिंग को लिखते हैं। तो पर्सनल फीलिंग लिरिक्स भी कई तरीके के लिखाती है। एक कमर्शियल होती है, एक प्योर लिरिकल होती है, एक पार्टी सॉन्ग के लिए होती है। तो नॉर्मली कमर्शियल और पार्टी सॉन्ग के लिए आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो रियल हिप हॉप होता है, जैसे कि हमारे कृष्णा भाई हो गए, रफ्तार हो गए, वो लोग लिखते हैं तो वो लोग प्योर लिरिकल भी लिखते हैं। तो उस रैप को समझने के लिए आपको पहले एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट करने का मतलब कि वो वीडियो आपको 1 बार 2 बार या 10 बार देखने से मतलब नहीं समझ में आने वाला है, उसके लिए आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। नहीं तो जैसा कि मैंने वीडियो में देखा और मेरी ऑडियंस भी वीडियो देखेगी शायद, तो उसमें जाहिर सी बात है जो वहाँ के जज थे उन्होंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग डिसरिस्पेक्ट हो क्लासिकल सिंगिंग को लेके, इसलिए मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूँ, या रैपर जो बेसुरे होते हैं वही रैप करते हैं। इस पर मैं रोकूंगा, ठीक है? इस पर मैं रोकूंगा। नेचर में जितनी भी चीज अवेलेबल है,
वो सब कोई ना कोई की पर है, ठीक है। की यानी जिसको हम लोग स्केल बोलते हैं। कोई ट्रेन भी चलती है ना, तो भी कोई ना कोई स्केल पर चलती है। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं तो ये भी कोई ना कोई स्केल पर है। बच्चा भी जब रोता है तब उसका हाई पिच होता है, जब लोग बूढ़े होते हैं, हम लोग सो करके उठते हैं तो लो पिच होता है। रैप भी जो है, रैप बेसुरा नहीं है। इसको समझने वाले लोगों की मिसकंसेप्ट है कि उसको बेसुरा समझते हैं। नहीं, पहली चीज ये भी थी कि अगर रैप माना जाए कि अगर चलिए रैप बेसुरा भी है, जी जी। तो जो शख्स वहाँ पे हैं अभी, क्योंकि वो एक जज के तौर पे वहाँ पे लाए गए हैं, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कितनी पार्शियलिटी थी रैप को लेकर, क्लासिकल सिंगिंग को लेकर? क्योंकि एज अ जज से आप हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो एक फेयर डिसीजन लेंगे। एक ये मेरी थिंकिंग है, क्योंकि जज उसी तौर पे है, और वो आप लोगों को, जैसे वो जितने भी रैपर थे वहाँ पे, वो लोगों को बोले कि रैप तो कोई भी कर लेगा, रैप बेसुरा, दिस दैट, बहुत सारा सीन था, तो उस पे आप लोगों का क्या रिएक्शन था वहाँ पे? रैप इज नॉट इजी, रैप कोई नहीं कर सकता है। हाँ, भले रैपर थारा भाइयों जोगिंदर जैसे हो तो वैसे 1000 पैदा हो जाएंगे, लेकिन एमिनेम सिर्फ एक है, हाँ। रफ्तार सिर्फ एक है, कृष्णा सिर्फ एक। रैप एक फ्लो है, रैप एक जॉनरा है जो हर कोई नहीं कर सकता, जो हर कोई नहीं लिख सकता। अभी के डेट में जो लिरिक्स लिखते हैं, खोपड़ा चाहिए होता है लिखने के लिए। लिरिक्स भी बहुत तरीके की लिखाती है। अब गंदा लिख दीजिए, वो भी लिरिक्स है। आप अच्छा लिखिए, वो भी लिरिक्स है। लेकिन रैप जो लिरिक्स होती है, रैप की लिरिक्स से आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप 100 गाना बना सकते हैं बॉलीवुड का, लेकिन बॉलीवुड के गाने से आप एक रैप तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि उस वीडियो में हमने देखा था कि जो वहाँ के जज थे वो ओपन चैलेंज आप लोग कर रहे हैं कि 1 महीना या 2 महीना या 1 साल में बोल रहे थे कि हम रैपर एक खड़ा कर देंगे। जी बिल्कुल, थारा भाई जोगिंदर की तरह रैपर खड़ा हो जाएगा। और आप लोगों को चैलेंज दिया गया था कि आप लोग अगर 10 साल भी ले लोगे तो आप लोग सिंगिंग नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सिंगिंग दिल से होती है। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि क्लासिकल को सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्लासिकल इज नॉट इजी। बट मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब वहाँ के जज इतने पर्सनल क्यों थे आप लोगों से? मतलब क्या कंट्रोवर्सी हुआ था जज लोगों से, जो बहुत ज़्यादा देखा गया वीडियो में? जितने लोग ने भी वीडियो देखा अभी तक तो उन लोगों को पता ही होगा कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनल थे वहाँ के जज, कि लग रहा था कि घर से एकदम कोई खुन्नस लेके बैठे हुए हैं। तो वही मेरा पूछना था आप लोगों से कि मतलब ऐसा क्या रिएक्शन, मतलब ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि मतलब ये? जी ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जैसे कि रोहतास गॉट टैलेंट की जो पूरी की पूरी होल टीम है, उन लोगों की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जब हमारा शुरू में परफॉर्मेंस हुआ तो हाफे पर हम लोगों को रुकवा दिया गया, जैसे कि आपने देखा और पब्लिक ने भी देखा। लेकिन मैं वहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात किया, जिनका नाम रोहित भाई है, रोहित सर, करण सर और ये विकास सर। तो उन्होंने लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि इन्होंने रैप को समझा कि रैप आखिर होता क्या है। और उन्हीं लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग जो इस रियल टैलेंट को प्रमोट करेंगे। रैपर आप उठा के देखिए, रैपर बहुत है, लेकिन रियल रैप क्या होता है वो अभी किसी को नहीं पता, और उस चीज की कमी पूरे भी बिहार में है। और जैसे कि वीडियो में देखा था आप लोगों ने कि जैसे कि AZS ने कहा कि आपको रैप सीखने के लिए, रैप समझने के लिए 4 बार PhD करना पड़ेगा। तो वो 4 बार PhD करने का मतलब इसी चीज को गलत सेंस में ले लिया गया कि वो 4 बार PhD करने का मतलब था कि आपको लिरिक्स की समझ, सेंस, उसमें आपको 4 बार PhD करना पड़ेगा। क्योंकि आप कृष्णा का गाना उठा के देख लीजिए, माँ कसम हो गया, कृष्णा इज प्योर लिरिकल रैपर। उसका रैप आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। उसके हर एक एक लाइन में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स के पीछे कुछ रेफरेंस होते हैं, कुछ मेटाफर्स होते हैं। तो उस वर्ड्स को समझने के लिए आपको ब्रेक डाउन देखना होगा उस वीडियो का। तो ब्रेक डाउन कौन करता है? जो 4 बार PhD कर चुके होते हैं। हाँ, तो जैसा कि सर का भी रिएक्शन था कि आपने बोला था शायद 4 बार PhD करके भी नहीं समझना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं 8 बार PhD कर लूँ। बट आप लोग
सिंगर मतलब क्लासिकल सिंगिंग नहीं कर जी, जी, सकते तो हो, तो इसका इसी- क्या सेंस तो था? इसी चीज का वो मतलब सर जो थे रॉन्ग वे में लेके चले गए कि उनको लगा कि हम लोगों ने क्लासिकल को जज कर दिया, हम्म, क्लासिकल सिंगिंग को। पर्सनली आई आल्सो रन सिंगिंग और मैं क्लासिकल सिंगिंग को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं शायद किसी को पता नहीं था, मैं रैपर से पहले एक सिंगर था और मैं पर्सनली सीखा हुआ हूँ, लेकिन पब्लिक ने और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मेरे सिंगिंग से ज्यादा रैपिंग को पसंद किए लोग, और पर्सनली डिमांड किए कि नहीं आप रैपिंग करिए। तो इसलिए मैं जानता हूं कि रैप करना भी इजी नहीं है और क्लासिकल सिंगिंग भी इजी नहीं है। क्लासिकल सिंगिंग को सीखने में भी अच्छी अच्छी आदमी की हालत खराब हो जाती है। नहीं, बट यही सारी ऑडियंस को भी देख के, जैसे वीडियो अगर आप सब लोग ने देख लिया है कि जो भी कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उस सेंस में था कि जज इतने पर्सनल हो गए थे उस वीडियो में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कंटेस्टेंट कौन है, जज कौन है, क्योंकि वो रैप को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। वो आर्टिस्ट को, जो रैपर उन लोग को बोल रहे हैं कि बेसुरे होते हैं, आप लोग क्लासिकल सिंगिंग नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पर कट करता हूँ, ठीक है। हम्म, मैं 2 गाना सुनाऊंगा, वो रैपर का ही है, ठीक है। और एक किंग आप जिनका नाम सुने हुए वो तो हाँ। ऑलरेडी मतलब उनका गाना एक आया है, तू आके देख ले या मान मेरी जान, उसको गाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन रफ्तार प्योर जो हिप हॉप रैपर है, एवोल्यूशन जिसने स्टार्ट किया, उसका एक गाना था, जैसे मूव तू करती है लगता है जाने से मारेगी, या फिर प्यार से मारेगी, या रफ्तार से मारेगी। क्या ये बेसुरा है? दूसरा सेकंड नंबर इमे बंटाई, बुरे वक्त ने मजबूत बनाया मुझे, मैं भारी पड़ गया जिसने हल्के में लिया मुझे, आई वाना थैंक्स माय हेटर्स, हो लुक व्हाट हु मेड अस। बेसुरा है, लेकिन ये एक जॉनरा है रैप जो हर किसी को समझ में नहीं आने वाला है, और समझने के लिए मैं भी डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि 4 बार पीएचडी करना पड़ेगा लोगों को। तो और आप लोगों का नेक्स्ट मतलब आए का प्लान क्या है? जैसे कि ये सब कंट्रोवर्सी हो चुका है, बहुत सारा सीन हो चुका है। हाँ, तो इस कंट्रोवर्सी में ये कंट्रोवर्सी आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली थैंक्स हूँ आरजीटी टीम का, जिन जिन लोगों की तरफ से मुझे पर्सनली मतलब अनबिलीवेबल सपोर्ट मिला। तो सिलेक्शन हो ही चुका है, जी, आप जी, लोग जी। डायरेक्ट फिनाले में हो अब। जी, जी, जी। तो अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि लक अगर से क्लिक कर गया अल्लाह की मर्जी से तो काम किया जाएगा आगे। अगर से मुंबई वगैरह से काम अगर से आता है तो उसके साथ काम किया जाएगा, नहीं तो फिर अपना स्टूडियो, अपनी पूरी टीम खड़ी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आप लोगों को सारी क्लियरिटी मिल ही चुकी है, कौन सही है कौन गलत है। ये इस सब कंट्रोवर्सी से किसी को हेट नहीं है, किसी को ये नहीं है, सबको प्यार है, सबको रिस्पेक्ट है। मैं सबकी कदर करता हूँ, जिन्होंने जो जज भी थे मैं उनकी भी कदर करता हूँ, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर इस चीज को वो निगेटिव वे में ले ले। मच रिस्पेक्ट टू ऑल अदर्स। आरजीटी टीम हो, चाहे वो सर हो, चाहे वो हिप हॉप की टीम हो, चाहे वो क्लासिकल की टीम हो, मैं सभी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और मच लव एंड मच रिस्पेक्ट। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था क्योंकि इन लोगों को वहाँ पे उतना बोलने नहीं दिया गया है, उतना मतलब इन लोगों को चांस नहीं मिला है कि अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर सके वहाँ पे, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। तो ये वीडियो मेन वही पर्पस के लिए था। और ये वीडियो अगर जितनी भी अगर रोहतास की टीम अगर देख रही हो, या जितने भी, किसी के लिए कोई पर्सनल नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है, इस सब चीज़ को कोई नेगेटिव में ना ले। ये मैंने दोनों साइड की स्टोरी दिखाई है। मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं दोनों साइड की स्टोरी बता सकूं। जी बिल्कुल। इधर की भी उधर की तो आप लोगों ने देख ही लिया है, क्योंकि पूरा टाइम माइक उन्हीं लोगों के हाथ में था, तो जाहिर सी बात है इस साइड का भी स्टोरी जानना बनता था, तो इसीलिए। और अल्तमश भाई एक चीज मैं बोलूंगा जरूर, हाँ। ठीक है। बिहार रियली नीड्स हिप हॉप, क्योंकि बिहार में हिप हॉप है ही नहीं है, और हिप हॉप ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप सच्चाई को दिखा सकते हैं। अभी जैसे कि ना जाने कितने मतलब हमारी बहनों का रेप हो चुका, क्या कोई उठा? नहीं। लेकिन रफ्तार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनका गाना पड़ा हुआ है, आप उनके जाके चेक लिस्ट करिए। जैसे आप सारा कंट्रोवर्सी हो चुका है, जी जी।
सब दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है, दोनों साइड का दोनों साइड के स्टोरी लोग जान चुके हैं, तो लास्ट में आप क्या कहना चाहते हो इस चीज़ के ऊपर? लास्ट में यही बोलूंगा कि जितने भी हिप हॉप लवर्स हैं इन बिहार, इन अदर स्टेट्स, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, मैं बस यही लिखूंगा कि आप लोग एक हैशटैग चलाइए, हैशटैग बिहार नीड्स हिप हॉप। कमेंट डाउन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैशटैग बिहार नीड्स हिप हॉप। बस यही मुझे बोलना है। एंड सभी के लिए प्यार है, सभी के लिए रिस्पेक्ट है। अब जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो हो चुका है ओवर, इंटरव्यू ओवर, तो लास्ट में